ये आप लोगों को यड़ संधि पढ़ा रहे थे। यड़ संधि में 2 नियम बता चुके थे। तीसरा नियम है यदि किसी शब्द के अंत में री हो, यदि किसी शब्द के अंत में री हो उसके बाद कोई असमान स्वर आए तो री रा में बदल जाता है, यानी कि री का रा हो जाता है। देखिए, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री किस में बदल जाता है? रा में। जैसे लिखा गया है मातृ, मातृ, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। अब हम मात ता पे हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा? री। ता पे हलंत लगाएंगे तो री निकलेगा। री के बाद आज्ञा शब्द है, आज्ञा। आज्ञा में री के बाद जो आ है या री के लिए असमान स्वर है। असमान स्वर कौन होता है? जिनका उच्चारण स्थान एक नहीं होता है वे असमान होते हैं, और जिनका उच्चारण स्थान एक होता है वे समान होते हैं। तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए री के लिए आ आसमान स्वर है। तो री के बाद आ आसमान स्वर आने से री किस में बदल जाएगा? रा में। और रा कैसा रहेगा? हलंत युक्त। इसके बाद यहाँ आज्ञा आ जाएगा और यहाँ जो है मात, मात। ता भी हलंत युक्त है। ता और रा जब आपस में मिलेगा तो बन जाएगा मात्र। त्रा पे हलंत, इसके बाद आज्ञा, आज्ञा। अब त्रा में आ मिलेगा तो बन जाएगा मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। दूसरा एग्जाम्पल है पितृ, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश। अब पित ता पे हम हलंत लगाएंगे तो पित बन जाएगा। इसमें से क्या निकलेगा? री। इसके बाद आदेश, आदेश। अब यहाँ देखिए, री के लिए आ आसमान स्वर है तो री किस में बदल जाएगा? रा में। और यहाँ पित, पित, और इसके बाद आदेश, आदेश। अब ता और रा आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? पितृ, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश। अब त्रा में आ मिलेगा तो बन जाएगा पित्रा, पित्रादेश, पित्रादेश। ये तीसरा नियम था। अब आपको हम चौथा नियम बता रहे हैं। चौथा नियम देखिए, चौथा नियम चौथा नियम है यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, चौथा नियम, यदि किसी शब्द के अंत में लिरी हो, यदि किसी शब्द के अंत में लिरी हो उसके बाद कोई आसमान स्वर आए तो लिरी ला में बदल जाता है, लिरी ला में बदल जाता है। देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में लिरी हो उसके बाद कोई आसमान स्वर आए तो लिरी ला में बदल जाता है। जैसे देखिए, लिखा गया है लिरी, लिरी धन आकार, लिरी धन आकार या लिरी धन आकार, लिरी धन आकार। तो यहाँ देखिए, लिरी के बाद अ आसमान स्वर है तो लिरी किस में बदल जाएगा? ला में। और यहाँ आकार है, आकार, और यह आ जो है ला में मिल जाएगा तो ला पूरा हो जाएगा और यहाँ कार बन गया लकार। या दूसरा उदाहरण जो है लिरी धन आकृति, लिरी धन आकृति। अब लिरी के बाद आ, लिरी के बाद आ आसमान स्वर है तो लिरी किस में बदल जाएगा? ला में। और यहाँ पर आकृति, आकृति बराबर क्या हो जाएगा? लाकृति, लाकृति। इस तरह यह यड़ संधि था। यड़ संधि के बाद अगली संधि है अयादि संधि। अगली संधि है
अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि के बारे में देखिए। अयादि संधि, अयादि, अयादि संधि है। अयादि संधि के में भी 4 नियम हैं। पहला नियम है यदि किसी शब्द के अंत में ए आए, उसके बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है। देखिए नियम है पहला, यदि किसी शब्द के अंत में ए आए उसके बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है। अब जैसे देखिए नियम हो गया, किसी शब्द के अंत में ए हो, इसके बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो ए किस में बदल जाता है, अय में। ए किस में बदल जाता है, अय में। जैसे देखिए ने धन अन, ने धन अन। अब हम ना पे हलंत लगाएंगे तो कौन सा स्वर इसमें से निकलेगा, ए के बाद अन शब्द आया है, ए के बाद आसमान स्वर है तो ए किस में बदल जाएगा, अय में। अय में या हलंत युक्त होगा, इसके बाद अन और यहाँ जो है ना। अब ना में आ मिलेगा तो ना पूरा हो जाएगा, या में आ मिलेगा तो या पूरा हो जाएगा, फिर ना तो नयन। या जो है से धन अन, से धन अन। सा पे हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ए। इसके बाद अन ए के बाद आसमान स्वर है तो ए किस में बदल जाएगा, अय में। और यहाँ पर अन आ जाएगा और यहाँ सा। अब सा में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सा। और या में आ मिलेगा, यन, शयन। तो ये जो है पहला नियम था। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है दूसरा नियम है दूसरा नियम आप देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में अय हो, यदि किसी शब्द के अंत में अय हो, यानी कि यदि किसी शब्द के अंत में अय आए उसके बाद कोई असमान स्वर आए तो अय का आय, अय का आय, आय या हलंत युक्त, अय का आय हो जाता है। जैसे किसी शब्द के अंत में अय हो, अय के बाद कोई असमान स्वर आए, अय के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो अय किस में बदल जाएगा, आय में। अय किस में बदल जाएगा, आय में। देखिए किसी भी शब्द के अंत में अय हो, अय के बाद कोई असमान स्वर आए तो अय किस में बदल जाएगा, आय में। जैसे देखिए गए, लिखा गया है गए धन अक, गए धन अक। अब हम गा पे हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, अय की मात्रा, इसके बाद अक, अय के बाद आ,
ऐ के बाद आ आसमान स्वर है, तो ऐ किस में बदल जाएगा? आय में। किस में बदल जाएगा? आय में। आय में यहाँ पे हलंत रहेगा और यहाँ देखिए गा पे भी हलंत है। इसके बाद अक, अक। अब गा में बड़ा आ मिल जाएगा तो बन जाएगा गा, या में छोटा आ य क। बड़ा मतलब दीर्घ, गा में दीर्घ आ मिलेगा गा, या में ह्रस्व आ मिलेगा या क, गायक। फिर देखिए नए, नए धन अक, नए धन अक। ना पे हम हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा? ऐ निकलेगा। इसके बाद अक, अक। ना के बाद ना में से ऐ निकला, ऐ के बाद आ आसमान स्वर है, तो ऐ किस में बदल जाएगा? आय में। आय में बदल जाएगा। और यहाँ देखिए अक हो गया और यहाँ ना हलंत युक्त, तो ना में बड़ा आ मिला तो ना, या में छोटा य क, नायक। यानी कि ना में दीर्घ आ मिला तो ना, या में ह्रस्व आ मिला तो य क, नायक। तो इस तरह जो है दूसरा नियम था। आगे देखिए तीसरा नियम है अयाद संधि का तीसरा नियम। तीसरा नियम है तीसरा नियम है यदि किसी शब्द के अंत में, तीसरा नियम देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो, यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो, यानी कि यदि किसी शब्द के अंत में ओ आए, उसके बाद कोई आसमान स्वर आए, तो ओ, ओ का अव हो जाता है, ओ का अव हो जाता है, वहाँ पे हलंत है। ठीक। तीसरा नियम, यदि किसी शब्द के अंत में ओ आए, उसके बाद कोई असमान स्वर आए तो ओ का अव हो जाता है। जैसे देखिए लिखा गया है पो, पो धन अन, पो धन अन। अब हम पा पे हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा? ओ निकलेगा। इसके बाद अन है, इसके बाद अन है, तो ओ किस में बदल जाएगा? अव में, अव में। इसके बाद यहाँ अन, अन, और यहाँ पा भी हलंत युक्त है। पा में ह्रस्व आ मिलेगा तो पा पूरा, वा में ह्रस्व आ मिलेगा तो वा पूरा, फिर ना क्या बन गया? पवन। तो ये जो है तीसरा नियम था। इसी तरह और भी उदाहरण है तमाम, जैसे भो, भो धन अन, भो धन अन। हम भा पे हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा? ओ। भा पे हलंत लगाएंगे तो ओ निकलेगा। इसके बाद अन है, ओ के बाद आ आसमान सर है, तो ओ किस में बदल जाएगा? अव में। और यहाँ अन, अन हो गया। और यहाँ जो है भा है, भा में ह्रस्व आ मिला तो भा पूरा, वा में ह्रस्व आ मिला तो वा पूरा, फिर भवन। ठीक। इसी तरह हो जाए को धन अन, को धन अन, को धन अन। का पे हम हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा? ओ, इसके बाद अन, अन। अब ओ के बाद आ आसमान स्वर आया है तो ओ किस में बदल जाएगा? अव में। और यहाँ अन हो गया, यहाँ जो है का हो गया। का में ह्रस्व आ मिला तो का पूरा, वा में ह्रस्व आ मिला तो वा पूरा, न, कवन। तो इस तरह तीसरा नियम था। और लास्ट अंतिम चौथा नियम देखिए। चौथा नियम है अयाद संधि का चौथा नियम। चौथा नियम है यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में औ हो, यदि किसी शब्द के अंत में औ हो, यदि किसी शब्द के अंत में औ आए, उसके बाद कोई आसमान स्वर आए, तो औ, औ का आव हो जाता है, औ का आव हो जाता है।
वह हलंत युक्त है। ठीक, अब जैसे देखिए पौ, पौ लिखा गया है धन अन, पौ धन अन, या दूसरा लिखा गया है पौ धन अक। यहाँ देखिए पौ धन अन, पा पे हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, औ निकलेगा, इसके बाद अन आ गया, औ के बाद आ आसमान स्वर है, औ के बाद आ आसमान स्वर है तो औ किस में बदल जाएगा, आव में, औ किस में बदल जाएगा, आव में। और यहाँ देखिए पा हो गया हलंत युक्त और आव हो गया, फिर अन हो गया, अन। अब इसमें पा में दीर्घ आ मिलेगा तो पा, वा में हर्ष वा मिलेगा तो व न, पावन। इसी तरह यहाँ देखिए पा में हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, औ, कौन सा स्वर निकलेगा, औ, इसके बाद अक। अब यहाँ देखिए औ के बाद आ आसमान स्वर है तो औ किस में बदल जाएगा, आव में, इसके बाद यहाँ अक हो गया और यहाँ पा हलंत युक्त, पा में आ मिला तो बन गया पा, वा में हर्ष आ मिला तो व क, पावक, पावक, दावक, सावक, ये सब जो है बन जाता है। तो अयाद संधि तक ये हो गया। एक छोटी सी संधि और हम बता दे रहे हैं आपको, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, एक छोटी सी संधि पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि। इसमें एक नियम है पूर्व रूप, यदि किसी शब्द का अंत, यदि किसी शब्द के अंत, यदि किसी शब्द के अंत में ए या ओ हो, ए या ओ आए, ए या ओ आए, उसके बाद आ जाए, उसके बाद आ जाए तो आ का अवग्रह, अवग्रह मतलब खंडाकार आ, अवग्रह हो जाता है, अवग्रह हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। पूर्व रूप मतलब पहला रूप हो जाता है, जैसे पहले रूप में छोटा लिखा जाता था ह्रस्वा, वह रूप बन जाता है। जैसे देखिए लिखा गया है देखिए ने धन अम लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ना पे अगर हम हलंत लगाएंगे, ना पे हलंत लगाएंगे तो ए निकलेगा, ना के अंत में क्या है, ए है, इसके बाद अम का आ है तो यह आ किस में बदल जाएगा, अवग्रह में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेम, यह बन जाएगा रूप। यह जो है लिखा गया है ओ धन अम, ओ धन अम। अब ओ के बाद आ आसमान स्वर है, ओ के बाद आ आया है तो ओ के बाद आ आने से आ किस में बदल जाएगा, अवग्रह में। तो यहाँ देखिए ओ हो जाएगा और ये अवग्रह हो जाएगा और यहाँ मा जुड़ जाएगा, बन जाएगा ओम। यह जो है प्रथमो धन अध्याय लिखा गया है, प्रथमो धन अध्याय। अब यहाँ देखिए प्रथम
माँ पे हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ओ निकलेगा। इसके बाद अध्याय का आ है, फिर ध्याय है, ध्याय। अब यहाँ आ जो है किस में बदल जाएगा, अवग्रह में बदल जाएगा, और यह जो है प्रथमो शब्द हो जाएगा, प्रथमो, प्रथमो धन अवग्रह धन ध्याय। तो ये क्या बन जाएगा, प्रथमो, प्रथमो अध्याय। ऐसा शब्द जहाँ रहता है वहाँ पूर्व रूप संधि होती है। कौन सी संधि होती है, पूर्व रूप। तो आज जो है हम स्वर संधि पूरा पढ़ा दिए हैं। ये संस्कृत की संधि है, इसमें एक पर रूप भी है। पर रूप भी आपको हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता दे रहे हैं। देखिए पर रूप, पर रूप में क्या होता है, पर रूप में पर रूप, पर रूप, पर मतलब बाद वाले का, रूप माने रूप हो जाता है। पर रूप संधि, इसमें नियम है यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आ हो, यदि किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आ हो, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद ए या ओ, ए या ओ आए, ए या ओ आए तो उस शब्द से ह्रस्व आ का लोप हो जाता है, ह्रस्व आ का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, हो जाता है, और उस पर, उस पर, और उस पर ए या ओ की मात्रा, मात्रा लग जाती है, लग जाती है या आरूढ़ हो जाती है। जैसे देखिए लिखा गया है प्राधन एजते, प्राधन एजते। अब यहाँ देखिए प्रा में अगर हम हलंत लगाएंगे क्या निकलेगा, ह्रस्व आ। इसके बाद एजते, एजते शब्द में ह्रस्व आ के बाद ए आया है, तो यहाँ आ का क्या हो जाएगा, आ का लोप हो जाएगा, आ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा प्रा हलंतयुक्त धन एजते बचेगा, एजते बराबर बन जाएगा प्रेजते, प्रेजते, प्रेजते या प्राधन एशक, प्राधन एशक। अब हम प्रा में हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ह्रस्व आ। इसके बाद एशक शब्द है, एशक। अब ह्रस्व आ के बाद ए आया है तो इसका लोप हो जाएगा, बचेगा प्रा, इसके बाद एशक, एशक बराबर क्या बन जाएगा, प्रेषक, प्रेषक। इसी तरह और भी उदाहरण है, जैसे देखिए उपधन औसति, उपधन औसति, उपधन औसति। उप पा में हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, आ। इसके बाद औसति शब्द है, औसति, औसति। अब आ के बाद ओ आने से आ का लोप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बचेगा उप हलंतयुक्त, इसके बाद औसति, औसति बन जाएगा क्या, उपौसति, उपौसति, उपौसति। यह पूरी संधि हमने आपको पढ़ा दिया, एक भी पॉइंट छोटा नहीं है। इससे बढ़िया आप संधि कहीं नहीं पढ़ पाएंगे। अब जो है कल व्यंजन संधि पढ़ाया जाएगा, कल जो है व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। व्यंजन संधि देखिए, व्यंजन,
व्यंजन संधि, व्यंजन, व्यंजन दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यम धन जन, व्यम धन जन। अब इसको कल पढ़ाते हैं। धन्यवाद।